हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में। आज के दिन की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो आपको बताइए कि बाजार ने फ्लैट परफॉर्मेंस दिखाया, बट छोटे कंपनीज की अगर हम लोग बात करें उनमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। सो उन स्टॉक्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे, बट शुरुआत करते हैं बड़े कंपनी के साथ, एंड वो है एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट। सो डीमार्ट बहुत बहुत मतलब बहुत दिनों के बाद ऑलमोस्ट 5% भागते हुए देखने को मिला है, बहुत दिनों के बाद। आप सभी लोगों को जैसे मैं पहले क्लियर डिस्क्लेमर दे दूं कि यस, इसमें मैं आपको पता है कि पीटी करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि जो कंपनी मुझे अच्छी लगती है लगातार उनमें बाइंग करते चला जाता हूँ। तो डीमार्ट में मैंने बहुत बार बाइंग यहाँ पे करके रखी हुई थी। यहाँ पे कह सकता हूँ ऑब्वियसली टारगेट कुछ अचीव नहीं हुआ है, बट हरे रंग में हम लोगों को डीमार्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने पीटी करने के लिए इसको लगातार बाय किया था। लगातार मतलब बहुत बार मैंने इसको बाय किया था। हाँ, ऐसे नहीं कि मैं कुछ अंधाधुंध बाय करके जाता हूँ। मेरा जो टेक्निक है कि पहले 2 शेयर खरीदना, फिर 2 को डबल करते जाना, 4 को, फिर 4 को और डबल करते जाना, फिर और डबल। मतलब इससे क्या हो जाता है कि जो बाइंग प्राइस होती है ना दोस्तों, वो एलटीपी के करीब रहती है। राइट, एवरेज करने का भी तरीका होता है। ये तरीका मैं फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, जो हमारा दूसरा चैनल है, वहाँ पे मैं आपको सिखा चुका हूँ। उसका लिंक भी मैं दे दूंगा चैनल का। राइट, वहाँ पे जाके सीख लेना। तो अभी जाके मैं बोल सकता हूँ कि डीमार्ट अभी रिसेंटली बाइंग की मैं बात करा, पुराना बाइंग तो छोड़ ही दो, वो तो ज़बरदस्त यहाँ पे रिटर्न दे ही रहा है। वहाँ पे वापस हम लोग को हरा निशान देखने को यहाँ पे मिल चुका है। आशा करेंगे मार्केट अगर ऐसा ही न्यूट्रल रहा तो डेफिनेटली ये स्टॉक्स में हम लोग को फटाक से 12.5% का रिटर्न अगर मिल गया तो शॉर्ट टर्म में भी अच्छा खासा थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पे बन सकता है। एंड नहीं भी बना क्या फ़र्क पड़ता है, आप पता ही है कि भविष्य में कभी ना कभी बनने ही वाला है। डीमार्ट ने आज के दिन बहुत दिनों के बाद एक थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, 5% की तेज़ी यहाँ पे दिखाई। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक या फिर लक्ष्मी केम भी आप बोल सकते हैं, केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई छोटी कंपनी है। कितना भागा है? 8-9% दोस्तों, पॉइंट टू बी नोटेड। देखिए, हम लोग तेज़ी देखते हैं ना, हम खुश हो जाते हैं, बट हम उसका अगेंस्ट क्या हो सकता है वो हम लोग नहीं सोचते। मतलब देखिए, जो स्टॉक 8-9% भागता है ना, वो 8-9% गिरेगा भी। राइट, ये भी फैक्टर आपको पता होना चाहिए। एंड लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात कर, देखिए ये बिल्कुल नए नए टाइप की कंपनीज है। राइट, इन मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये कंपनी मेरे पास भी है, बट बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। ऐसा नहीं कि पूरा का मतलब बोलते ना, इसमें सीधा यहाँ पे 1 करोड़ लगा दिया करके, ये तो बेवकूफ़ी हो गई ना। ये कंपनी में थोड़ा सा क्वांटिटी रखा है। अगर ये कंपनी कल मेरे मुताबिक अगर चलना शुरू कर दिया, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, थोड़ा थोड़ा मेरा बाइंग यहाँ पे क्वांटिटी मतलब और ऐड करना शुरू कर दूंगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि रैंडमली जाके कुछ भी करो करके। टाइम तो लगेगा। ये तो जस्ट अभी अभी शुरुआत हुई है। आप देख सकते हो कब की है, 2021 की कंपनी है दोस्तों, अभी स्टार्ट हुआ है अभी। राइट, इतना जल्दी से क्या जज करेंगे। ये तो बुल रन में फ़ायदा हुआ, अभी नीचे आ रहा है, ठीक है, प्लस माइनस चीज़ें चलती रहती है। लॉन्ग टर्म की बात करें, केमिकल सेक्टर में अच्छा स्कोप नज़र आता है, तो छोटा सा हिस्सा खरीद के यहाँ पे रखा हुआ है। राइट, देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो ट्राइडेंट की बात करें तो आपको पता है कि प्रमोटर ने यहाँ पे स्टेक खरीदा है। गिरावट का फ़ायदा उन्होंने यहाँ पे उठाया, लगभग 1,25,00,000 शेयर्स उन्होंने यहाँ पे खरीदे। एंड इसमें अच्छी बात कौन सी कि ऑलरेडी प्रमोटर की होल्डिंग 72% है। तो अच्छा लगता है कि अगर किसी प्रमोटर ने मतलब 70%, 72% होल्डिंग होने के बावजूद वो यहाँ पे अपने कंपनी में क्या कर रहे हैं, स्टेक खरीदते जा रहे हैं, तो एक शेयर होल्डर को, बाकी शेयर होल्डर को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। बट जैसे कि मैंने आप लोगों को जो एसएमकेसी चार्ट पैटर्न मैंने आपको सिखाया, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, इसको ज़रूर दोस्तों स्ट्रिक्टली फॉलो करना। देखो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ऐसा रैंडमली जाके बाय नहीं करने। मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर की प्रॉब्लम क्या होती है, स्टॉक फ्लैट होता है, नॉट इंटरेस्टेड। जैसे स्टॉक रॉकेट बन गया, इंटरेस्ट जागना शुरू हो जाता है, खरीद लेते हैं, स्टॉक नीचे। राइट, तो बिल्कुल नहीं करना है। अभी मैंने हाल ही में केपीआईटी से रिलेटेड भी आपको बातें बताई थी, और भी स्टॉक्स की लिस्ट मैंने जारी करके रखी थी कि कौन से स्टॉक में ऐसा होने वाला है। वहाँ पे कोई फ्रॉड गड़बड़ नहीं है। कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुकिंग होती है ना, तो वो रीज़न मिल जाते हैं। XYZ कोई भी रीज़न आ जाता है बाजार में, तो ये होता रहता है। हमें क्या करना है, आइदर आप यहाँ पे खरीदो या फिर अर्लियर स्टेज पे खरीदो, या फिर कोई स्टॉक टॉप लेवल से नीचे गिरता है 30-40-50%, आराम से खरीद लो। तब पूरी दुनिया उसके बारे में बुरा बोल रही होगी, आप इजीली जाके वहाँ पे खरीद कर बैठ सकते हो। ट्राइडेंट की भी बात करें तो आप देख सकते हो वैसा ही कुछ चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है, नीचे मिल रहा है इसलिए मैं खरीदूंगा। आपको उस कंपनी के ऊपर उतना ट्रस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस रैंडमली जाके खरीदो। ऐसे तो कितने सारे स्टॉक्स की आपको मैं लिस्ट दिखा दूँ, तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो एक छोटे कंपनी के हिसाब से टेक्सटाइल में ये अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे IEX, IEX में भी आज के दिन 5% के आसपास तेजी देखने को मिली है। कुछ रिपोर्ट के जरिए भी एक खबरें सामने आई थी। ऑब्वियसली रिपोर्ट के जरिए कितनी सारी अफवाहें भी होती है कि कोई तो बड़ा माल यहाँ पे खरीदने की भी कोशिश यहाँ पे करने वाला है। ऐसी बहुत सारी खबरें हम लोग को देखने को मिली थी। तो कोई खरीदे नहीं खरीदे, उससे हमारा डिसीजन चेंज नहीं होना चाहिए। कंपनी बुरी नहीं है, सेम वही चीज़ है। SMKC चार्ट पैटर्न जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया है, मैक्सिमम लोग इसी चीज़ का शिकार होते हैं। पहले कंपनी 30-40% गिरी, नॉट इंटरेस्टेड। जैसे रॉकेट की तरह 1000% के आसपास भागा, 400-500% वॉट एवर, तो हर किसी को अच्छा लगा। फिर बोनस भी आया था, आपको पता ही होगा। फिर वापस नीचे आया तो खराब हो गया। तो कोई कंपनी खराब नहीं होती है दोस्तों। मैं अगेन यहाँ
पे कह रहा हूँ, आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए कि कंपनी का ओवरऑल बिजनेस क्या है। तो डेफिनेटली इनके बिजनेसेस हम लोग को यूनिक टाइप के बिजनेसेस देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी ये कंपनियां प्रोवाइड करती है, पावर कंपनियां जो पावर जनरेट करती है उसका एक्सेस पावर यहाँ पे आके वो बेच भी सकते हैं, जो कि अभी फिलहाल सरकार ने उसकी अनुमति भी यहाँ पे दे दी है। देन बात करेंगे आरवीएनएल। सो आरवीएनएल आप देख सकते हो 10.5%, मतलब अच्छे कंपनी में जाओगे ना दोस्तों, अच्छी खबरें सुनने को ये देखने को मिलेगी। अच्छी खबर मतलब अभी अलग अलग इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते ही जा रहे हैं। सो एनएचएआई की अगर हम लोग बात करें, नाई की बात करें, राइट, एंड इंडियन रेलवे की अगर बात करें, तो इनको लगातार ऑर्डर मिलते ही जा रहे। तो इससे क्या होता है दोस्तों, इनकी ऑर्डर बुक स्ट्रांग होती जाती है। एंड ऑर्डर बुक स्ट्रांग होने से क्या होता है कि इनके आने वाले कई क्वार्टर के नंबर अच्छे आ जाएंगे। अभी मतलब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। मान लीजिए किसी ने इनको 10,000 करोड़ का ऑर्डर दिया, इतना बड़ा नहीं है बट मान लीजिए, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता कि एक साथ वो 10,000 करोड़ का चेक फाड़ कर दे देंगे, नहीं, वो एक एक काम को यहाँ पे करते हैं। अगर मान लीजिए इस काम को कोई भी XYZ काम अगर उनको करना है, 20 स्टेजेस में उसको कंप्लीट करना है, तो स्टेज 1 हो जाता है, राइट। तो एक सर्टिफिकेट आता है वर्क सर्टिफाइड करके, राइट। तो कॉस्ट अकाउंटेंट वो उनको देगा, सारी चीज़ें अगर प्रॉपरली हो जाती है, उनके इंजीनियर्स आएंगे, चेक करेंगे, वो साइन करेंगे, तो इनको पार्ट पेमेंट मिल जाएगा। फिर सेकंड पार्ट को करेंगे, फिर थर्ड पार्ट को करेंगे, फिर फोर्थ पार्ट को करेंगे। ऐसा करते करते क्या हो जाता है, उनको पार्ट पेमेंट में वो पेमेंट मिलता रहता है। ऐसा नहीं कि एक ही बार 10,000 करोड़ आ गया, ऐसा नहीं होता है, राइट। इसीलिए इन कंपनीज को ये ऑर्डर मिलते हैं ना, तो आने वाले कई क्वार्टर में जैसे जैसे ये वर्किंग प्रोग्रेस काम अच्छा करते जाएंगे, इनके क्वार्टरली रिजल्ट रेवेन्यूज आप लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। एंड रेवेन्यू बढ़ेगा तो आपको पता है प्रॉफिट भी बढ़ने के चांसेस बढ़ेंगे, एंड ईपीएस बढ़ेगा तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। तो इसीलिए इन कंपनीज में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। सो मुद्दा वही होता है दोस्तों, जब तक बिजनेस बोलते हैं ना, आपके रग रग में, नसों में वो चीज़ें मतलब जानी चाहिए कि बिजनेस एग्जैक्टली समझ में आना चाहिए, तभी जाके आप टिक पाओगे। वरना जिन लोगों ने इसको खरीदा था वो तो आज तो मतलब खून के आंसू रो रहे हैं कि हम लोगों ने इसको तो 10 रुपये पे खरीदा सर, 12 रुपये पे खरीदा था, 19 रुपये पे खरीदा था। आईपीओ जब ओएफएस आया था तभी तो 18-19 पे मिल रहा था, पर 2 साल चला ही नहीं, इसलिए बेच दिया। तो इसलिए कहता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पढ़ने के लिए ठीक लगेगा, एक्चुअल में करते वक्त जान निकल जाती है। वो पिच पे खड़ा रहना ये बहुत डिफिकल्ट होता है, बट जो टिक जाता है दोस्तों वो डिजर्व करता है। मतलब बोलते हैं ना, ये 300% प्योर डिजर्व करता है। जिसने भी ये होल्ड किया है ना, मतलब मेरे साइड से तो उसको सैल्यूट है, क्योंकि मतलब बोलते हैं ना कि बिना रिटर्न्स के स्टॉक को 2-2 ढाई साल होल्ड करना, वो वही कर सकता है जिनको इस कंपनी के बिजनेस के बारे में पता है। जिसने बस रैंडमली जाके खरीदा है वो 2 महीने के अंदर ही भाग गया होगा, राइट। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अभी आरवीएनएल अच्छा करेगा तो इसको फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए आईआरएफसी भी अच्छा कर सकता है, तो 5% ये भी भागते हुए देखने को मिला है। मैंने ऑलरेडी इससे रिलेटेड भी वीडियो बना के रखा हुआ है कि आप अगर एक सेफ स्टॉक के लिए जाना चाहते ही हो, सरकारी कंपनी है एंड इसमें भी ओएफएस आने वाला है, पहले ही बता के रखता हूँ, क्योंकि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 75% मेंटेन करना पड़ता है, 84% प्रमोटर की होल्डिंग है, तो कभी ना कभी तो आएगा। तो सरकार कभी भी इस चीज़ का फायदा उठा सकती है कि टॉप लेवल पे स्टॉक गया है कि ओएफएस लेकर आओ करके। बट ओवरऑल बिग पिक्चर क्या है कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, ना एनपीए है क्योंकि सरकार इनकी गारंटी देती है, ना कोई टैक्स का झंझट है। सो ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे ज़रूर स्टडी करनी चाहिए। देन बीसीजी की बात करें, मतलब बोलते ना ऐसी चीज़ें ना दोस्तों कि इतना कमेंट रहता है बीसीजी के बारे में कि मैं आपको क्या बोलूँ, भयंकर पूरा कमेंट भरा हुआ रहता है। इससे समझ में आता है कि मतलब ऑपरेटर जीत चुका है दोस्तों। ये जो चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है ना, बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ऐसी कोई गलत बात नहीं कि अगर आप इसमें फंसे हो। इनिशियल स्टेज में हर कोई फंसता है, कोई 30 मार खा नहीं है, हर कोई ने किसी ने गलती की है। बट हमें वो गलती से सीखना है कि आपने क्या की गलती, रैंडमली वो तेज़ी देखकर आपने निवेश कर लिया, दैट्स इट। आप जब सवाल पूछोगे ना कि एक सेलफोन लेते वक्त कितना आप छानबीन करते हो, राइट, इन्वेस्टिगेशन होता है कि नहीं, एकदम डिटेल इन्वेस्टिगेशन। जिस दिन आप वो शेयर से रिलेटेड करना स्टार्ट करोगे ना, बिलीव मी, आपके सक्सेस रेशो गजब का बढ़ जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग ऐसा नहीं करते, हम शॉर्टकट मारने जाते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं करना है। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों, ये ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है। लक जिस दिन चमकेगा उसी दिन ये स्टॉक यहाँ पे भाग सकता है। बाकी अगर देखा गया तो प्रमोटर होल्डिंग भी हम लोग को बहुत कम देखने को मिल जाती है। आज के दिन हैप्पीएस्ट माइंड ने ठीक है 3-4% ये चलता है दोस्तों, 3-4% भागेगा, 3-4% गिरेगा। लॉन्ग टर्म की जर्नी इसकी भी बढ़िया नज़र यहाँ पे आ जाती है। विप्रो की बात करें, बहुत सारे लोग पूछते भी है। देखिए दोस्तों, मैं आपको आज भी कहता हूँ, आप मेरा ओल्ड कोई भी वीडियो, मैं अगेन कह रहा हूँ, कोई भी वीडियो उठाकर देख लेना आईटी सेक्टर के बारे में, विप्रो के बारे में। हमेशा मैं एक बात हमेशा बताता हूँ कि ये कंपनी लो बीटा स्टॉक है दोस्तों, ये बहुत स्लो चलती है। आप रैंडमली जाके बाय करोगे, मैक्सिमम लोग इसीलिए बाय करते हैं क्योंकि इसने 13 से 14 बार बोनस दिया था। बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड कभी भी आपका टारगेट नहीं होना चाहिए कि मैं इस चीज़ के चलते खरीदूंगा करके। कल कंपनी चाहे तो बोनस कभी भी ना दे, ऐसा भी हो सकता है। कल कंपनी चाहे डिविडेंड ना अनाउंस करे, आप कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते। कल कंपनी चाहे मुझे स्प्लिट नहीं देना है,
कुछ नहीं कर सकते। कल कंपनी बोलेगी मुझे बायबैक नहीं करना है, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये कंपलसरी वाली बातें नहीं है दोस्तों। इसलिए कहता हूँ कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से आप लोगों ने निवेश करना होता है, राइट। जो कंपनी के परफॉर्मेंस को देखकर जाता है वो कभी अटकेगा नहीं। और जस्ट ये बाकी की साइड डिशेस को देखकर जो लोग निवेश करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो विप्रो की बात अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ये बहुत स्लो चलता है, बहुत स्लो मतलब बहुत स्लो चलता है। लो बीटा स्टॉक है, इतनी बार बोनस देने के बाद सप्लाई भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो जाता है। बायबैक अगर उसी क्वांटिटी में अगर हो जाता है तो जाके वो चीज़ें मेंटेन हो जाती है, जो कि इन्फोसिस करता है, राइट। सो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। देन बात करेंगे ऑब्वियसली बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के अभी थोड़ा जागते हुए देखने को मिल रहा है। सर अदानी ग्रीन में तो बहुत पैसा लगा दिया, उसी के साथ अदानी ट्रांसमिशन में अभी हम लोग क्या करें। तो दोस्तों मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ, इन कंपनीज़ में भी आपका पैसा वापस मिलना ये लक के ऊपर डिपेंड है। मतलब इतना बड़ा देखिए दोस्तों, ये चीज़ें आप एक्सेप्ट करोगे ना तो ये आप सीख पाओगे शेयर मार्केट। इतने लेवल से कोई स्टॉक अगर नीचे गिरता है ना, राइट, तो संभल कर रहना चाहिए, राइट। बड़े बड़े लोग बेचते हैं, देखिए 1000 जिसके पास 10,000 रुपये के शेयर्स है वो बेचने से इतनी बड़ी गिरावट नहीं होगी। बट जिसके पास 5-5, 10-10 हज़ार करोड़ के शेयर होते हैं ना, वो बेचते हैं और फिर ऐसे कंपनी की हालत ऐसी होती है। सो बड़े प्लेयर जब निकल जाते हैं ना दोस्तों, तो इस प्रकार के चार्ट पैटर्न्स बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ये सबसे मेन लेसन है। ये देखिए कितनी बड़ी गिरावट है यहाँ पे। एंड खुद कंपनी ने अपना जो टारगेट है वो रेवेन्यू का वो 50% से डाउन किया है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि किसी भी अदानी ग्रुप का जो कंपनी का ऑल टाइम हाई है उसको लिख लेना, जितना भी होगा, मान लीजिए 1000 होगा, एक रफ एग्जांपल बोलना चाहूँगा, तो उसको 50% से मल्टीप्लाई करना कितना होता है 500। तो वहाँ तक अगर कंपनी गई तो भी बहुत बड़ी बात है। खुद अदानी ने ही ये टारगेट कम किया है, बट जिन्होंने इमोशनल बाइंग किया उनको उनसे कोई मतलब नहीं होता है, वो तो बस ऐसे ही खरीद लेंगे। न्यूज़ चैनल के ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं, अल्टीमेटली आप फंसोगे। मैं आपको पहले यहाँ पे बोल चुका हूँ, जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती है ना दोस्तों, तब तक नहीं जाने। जब तक कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं होते तब तक नहीं जाना होता है, वरना ऐसा कभी भी कुछ हुआ ना तो सीधा स्टॉक नोज डाइव हो जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो, राइट। तो ये चीज़ें आप लोगों को सीखनी होती, समझनी होती है। देन बात करेंगे येस बैंक से रिलेटेड। तो कल के दिन एक न्यूज़ आई थी, जो कि मैंने कमेंट सेक्शन में इस न्यूज़ को यहाँ पे कवर किया था। थोड़ी सी हल्की सी पॉजिटिव न्यूज़ थी, कुछ पैसे इनके बच गए, आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिले। इनके ऊपर भी एक लटकती हुई तलवार हमेशा रहेगी। मतलब बड़े बड़े शेयर्स, आपको पता ही है कि बड़े प्लेयर्स है, उनका लॉकिंग खत्म हो चुका है, कभी भी वो बेच सकते हैं, उनका मन मर्जी अभी भी चाहे वो बेच सकते हैं। सो कभी मतलब जिस दिन लॉकिंग खत्म होता, आप लोगों ने देखा था येस बैंक ज़बरदस्त क्रैश होता, इनिशियल स्टेज पे 12% गिरा था। तो किसी ने तो बड़ा माल बेचा होगा, तो अभी वो शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होगा तब पता चलेगा। तो येस बैंक में भी यही प्रॉब्लम है दोस्तों। कभी भी अगर कल ये 25-30 का भी हो जाएगा ना, आप चैन की नींद नहीं सो सकते। किसी एक बड़े प्लेयर ने डिसीजन ले लिया कि मुझे बेचना है, खत्म, सर्किट लग सकता है। ये सबसे बड़ा रिस्क यहाँ पे होता है, क्योंकि उन्होंने खुद के मर्जी से शेयर नहीं खरीदे हैं, वो तो आरबीआई का रूल था, इसीलिए उनको खरीदना पड़ा। प्रॉफिट में भी है वो, तो इसलिए वो प्रॉफिट कभी भी बुक करवा सकते हैं। 10 रुपये पे शेयर्स उनको मिले थे। तो ये पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए, उसके बाद ही निवेश करना होता है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग पूछते हैं सर लाख रुपया लगा दूँ, अरे किस बेसिस के ऊपर। आपको पता है ये क्या रिस्क है इसमें, क्योंकि ये कंपनियां एक बार गिरी ना तो कमबैक करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए स्टॉक्स गिरते ज़रूर है, अच्छे कंपनियां गिरती है, हैप्पीएस्ट माइंड भी गिरा है, बट फ़र्क क्या है इनमें, ये कंपनियां बीबी मतलब बाउंस बैक करेंगे, इनके फंडामेंटल स्ट्रांग है, वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स आके बड़ी बाइंग करेंगे। इन कंपनीज में वो चीज़ नज़र नहीं आती, इनमें रिस्क ज़्यादा है। कोर्ट केसेस चल रहे, 81 बॉन्ड का तो केस आप लोगों को पता है, वापस खुल गया वो केस। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इमोशनली बाइंग करेंगे तो मार्केट कुछ नहीं कर सकता है, राइट। तो ये चीज़ें सीखनी है दोस्तों। देन ब्लैक रोज इंडस्ट्री, इससे बारे में बहुत सारे लोग सवाल पूछते रहते हैं, राइट। सर ब्लैक रोज को कवर नहीं करते। देखिए दोस्तों ये माइक्रो कैप है, माइक्रो कैप में आपको क्या ही बताऊँ मैं, एक कभी 20% की तेज़ी, कभी 20% की गिरावट। तो इतना ईजी नहीं इन स्टॉक्स में रहना। अभी आज सर्किट नज़र आ रहा है, कभी सर्किट डाउन भी यहाँ पे हो सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। ये 2 डिजिट में था, तब से अब हम लोग इसको यहाँ पे देख रहे हैं, ये वापस भी 2 डिजिट आ सकता है। बट वॉलेटिलिटी ज़बरदस्त रहती है इन कंपनीज़ में, मतलब आने के लिए वापस 80 भी आ सकता है, जाने के लिए वापस 180 भी जा सकता है। इस प्रकार की वॉलेटिलिटी इनमें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो हर किसी ने ऐसे कंपनीज़ को ट्रैक नहीं करना चाहिए, बहुत ही रिस्की टाइप की कंपनी। बट फिर भी जो लोग खतरों के खिलाड़ी है वो जाना ही चाहते हैं माइक्रो कैप में, तब मैंने इन कंपनीज़ के बारे में आप लोगों को स्टडी करने के लिए यहाँ पे दिया था। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। एंड अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। 1.52 मिलियन वाला ओरिजिनल चैनल है, उसी को फॉलो कर लेना, फेक चैनल से सावधान रहना। एंड एक और चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना, तभी आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। इस चैनल का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे दिया है। एंड आज के दिन की बात करें तो जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो उनको भी स्टडी कर सकते हो। तो चले दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।